दूसरों से अपने आप को अलहदा करने के लिए हम अपनी अलहदा दीवार बना देते हैं, ताकि हम जहां सोएं, बैठे, खाएं, पिएं, दूसरे लोग ना देखें इसको। ऐसे ही है, इसीलिए हम दीवारें बनाते। दीवारें जो हैं, ये आज जो हम दीवार के ताल्लुक से सीखने वाले हैं वो है रूहानी दीवारें। क्या है? रूहानी दीवारें। हम रूहानी दीवारें क्यों बनाते हैं? रूहानी दीवारों से क्या मुराद है? और रूहानी तौर पर दीवारें क्यों गिराई जाती हैं, क्यों तबाह की जाती हैं, ये भी हम आज सीखेंगे। और एक और चीज सीखेंगे कि शैतान जो है, इब्लीस, रूहानी दीवारों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमली इस्तेमाल करता है। इब्लीस जो है हमारी रूहानी दीवार गिराना चाहता है। डू यू अंडरस्टैंड मी? हम दीवार खड़ी करते हैं और इब्लीस उस दीवार को गिराना चाहता है। और एक और चीज हम सीखेंगे कि दीवारों पर फतह की यकीन दहानी के लिए हमारी रूहानी जवाबी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हमारे साथ हमारा मुकाबला करने के लिए हमारी दीवारें गिराता है। खुदा का रूह जो है, पाक रूह जो है, खुदा जो है, वो हमें रूहानी तौर पर एक हिकमत अमली देता है, स्ट्रेटजी देता है, ताकि हम अपनी रूहानी दुआएं जो हैं उनको मजबूत कर सके। खुदा का बंदा नहमिया जो है, अगर हम नहमिया की किताब निकालें, उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत, नहमिया जो है वो एक ऐसा नबी है जो यरूशलेम की दीवार जो मुस्मार हो चुकी थी, जो तबाह हो चुकी थी, जो गिर चुकी थी, उस दीवार को बना रहा है। और जब वो दीवार खड़ी करता है, दुश्मन भी उसको देख रहे हैं और इसी तरह उसके अपने लोग भी उसको देख रहे हैं। लेकिन उसके दिल में उसका एक इरादा, मुसम्मम इरादा यह है कि मैं खुदा के घर की दीवार को दोबारा खड़ा करूंगा। कलाम मुकद्दस में नहमिया 2 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, तब मैंने जवाब देकर उनसे कहा, आसमान का खुदा वही हमको कामयाब करेगा। दीवार बना रहा है और कहता है खुदावंद मुझे कामयाब करेगा। इसी सबब से हम जो उसके बंदे हैं उठकर तामीर करें। तामीर करें, बोले तामीर करें। एक दूसरे को बोले तामीर करें, तामीर करें, तामीर करें। लेकिन यरूशलेम में तुम्हारी ना तो कोई हिस्सा, ना हक, ना यादगार रहेगी। दुश्मनों से कह रहा है तामीर करें, बिल्ड द वॉल। दीवारें बनाना बहुत जरूरी है। बेफसील शहर जो है वो बर्बाद कर दिए जाते हैं। ऐसे शहर जहां कोई दीवार खड़ी ना हो, वो शहर बर्बाद हो जाते हैं और कोई प्रोटेक्शन नजर नहीं आती। मेरे अजीजों, बिल्ड द वॉल। और ये जो नबी है नहमिया जो है, यरूशलेम की दीवारों की तामीर नौ के लिए लड़ाई करता है, दुश्मनों के साथ जंग करता है। और दुश्मन जो है वो देख रहा है।
और हम देखते हैं कि पुराने दौर में हर शहर के गिर्द एक बड़ी दीवार हुआ करती थी, और उस दीवार का मकसद भी यही था कि वो दीवार जो है वो दुश्मनों से बचाने के लिए दीवार की जाती थी। और जब भी जंग होती थी, दीवारों के जो गेट्स हैं, जो दरवाजे हैं, उनको बड़े ही मजबूती के साथ बंद कर दिया जाता था, ताकि खुदा न खास्ता दुश्मन उन दरवाजों से दाखिल ना हो जाए और जो है शहर को तबाह ना कर दे। ऐसी ऐसी दीवारें भी हैं जो कई गुना फुट बड़ी और चौड़ी और लंबी दीवारें हैं। दीवारें चीन के ताल्लुक से कहा जाता है कि इस दीवार के ऊपर तकरीबन 6 या 7 घोड़े मुसलसल चले तो वो भी खुली है। इतनी बड़ी दीवार, तकरीबन 20 या 40 फुट लंबी दीवारें बनाई जाती थी। और यरूशलेम के गिर्द भी एक बड़ी दीवार बनाई गई थी जो दुश्मनों ने तबाह कर दी थी। मेरे अजीजों, गौर से सुनिए, दीवारें जो है उनका मकसद है, दीवार जो है उसकी कहानी है, उसके साथ उसकी जस्टिफिकेशन है कि क्यों दीवारें खड़ी की जा रही है। आज हम रूहानी होते हुए क्या हमारी रूहानी दीवार खड़ी है? क्या आज हम अबलीस के लिए आसान शिकार तो नहीं है? क्या आज हम अबलीस के लिए एक आसान शिकार तो नहीं बन गए? सोचने की जरूरत है। क्या हम खुदा की मुहाफजत के अंदर हैं? क्या चारों तरफ हमारे खुदा के फरिश्तों की एक बाड़ लगी हुई है? क्या आप खुदा के एम्ब्रेला के अंदर प्रोटेक्टेड में हैं? मेरे अजीजों, आज हमारी जो स्पिरिचुअल वॉल्स हैं, जो हमारी रूहानी दीवारें हैं, उसमें सबसे नंबर 1 आप निजात याफ्ता हैं। क्या आप यीशु मसीह पर कामिल भरोसा रखने वाले हैं? क्या आप यीशु पर ईमान रखने वाले ईमानदार हैं जो यीशु के साथ चलने का तहैया कर चुके हैं, खुशी और गमी में उसके साथ चलने का वादा कर चुके हैं? क्या आप ऐसे ईमानदार हैं जो सिर्फ कभी कभी उसके साथ खड़े होते हैं, जब कोई खुशी होती है फिर यीशु बाय बाय, ਜਦੋਂ कोई दुख होता है फिर यीशु यीशु, मैं यीशु यीशु कहना? क्यों जी? केड़ा गीत है जी वो सुरेश साहब? फिर सानू वो गीत याद आ जाते हैं, मैं यीशु यीशु कहना ते यीशु दे पिछे रहना, ते जदों भुलिया सी यीशु उदों किदे पिछे जाना। आज एक रूहानी शख्स की दीवार का सबसे बड़ा अंदाजा इससे हम लगा सकते हैं कि क्या आज मेरे अंदर यीशु जिंदा है? सवालिया निशान है। क्या मेरी नजात कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है? क्या मेरी नजात अबलीस के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है? क्या मेरी नजात खालिस नजात है? मेरे अजीजों, वॉल्स ऑफ सल्वेशन, नजात नजर आनी चाहिए। नंबर 2, क्या आपकी जिंदगी में सलीब का कोई काम है? खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो क्या करे? क्या करे जी? अपनी सलीब उठाए, अपनी खुदी का इनकार करे, देन अपनी सलीब उठाए।
इसका मतलब यह है कि एक सच्चा ईमानदार निजात याफ्ता शख्स, उसके अंदर सलीब का काम होना चाहिए। वर्क ऑफ द क्रॉस इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में सलीब की खूबी नजर आनी चाहिए। यह है दीवार आपके गिर्द। अगर कोई शख्स दीवारों से घिरा हुआ है तो उसकी जिंदगी में सबसे पहले निजात होगी। वो यीशु पर ईमान रखता होगा, वो खुदावन यीशु मसीह पर ऐसा ईमान रखता होगा जैसे हम कुर्सी पे बैठे हुए ये ईमान रखते हैं कि कुर्सी हमें गिराएगी नहीं। जैसे हम इस दुनिया के अंदर हर चीज पर ईमान रखते हैं, ऐसे ही अनदेखी चीजों पर भी ईमान रखते हैं। यीशु पर ईमान। और नंबर 2, उसकी सलीब पर ईमान। क्रॉस इन योर लाइफ। क्या आप अपनी सलीबों को उठाने का तजर्बा रखते हैं? आज इस दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं। कई दफा बेरोजगारी होती है, कई दफा पैसे की कमी आ जाती है, कई दफा बीमारी आ जाती है, कई दफा हर तरह की मुश्किल पेश हो जाती है। कल मैं एक बड़ा खूबसूरत ज़बूर पढ़ रहा तो वहां लिखा था कि यूसुफ के ताल्लुक से, यूसुफ को जो खुदावंद का नबी था, खुदा का बंदा था, बड़े साल तक वो जंजीरों में रहा, कैद में रहा। और उसके बाद बादशाह ने फिर उसको बुलाया, सरफराज किया, लेकिन अपने वक्त पर। एक स्पिरिचुअल आदमी जो है, एक रूहानी शख्स, उसकी दीवारों का अंदाजा इससे नजर आता है कि वो मसीही गवाह होता है, वो यीशु मसीह की टेस्टमनी रखता है, वो इस बात का गवाह है कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। वो इस बात का गवाह है कि वो मर गया था लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो जिंदा हो गया तो जैसे वो जिंदा है, वो अपने पीछे चलने वालों को भी उसी तरह जिंदा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ताड़े केड़े पैसे लग रहे? क्यों जी? क्यों जी? सौदा अच्छा है कि नहीं? तो स्पिरिचुअल वॉल्स जो है उसके अंदर जरूरी है कि एक शख्स जो है उसके अंदर मसीह की जो है गवाही हो। हम उठते बैठते यीशु के गवाह ठहरे। जब हमारा नाम किसी जगह पर ठहरे तो उसके साथ ये शख्स लगा हो, यार ये क्रिश्चियन है, ही इज क्रिश्चियन, ये मसीही है, इसका ईमान मसीही है, ये मसीह यीशु पर ईमान रखता है, मसीही गवाह है। इसका मतलब है कि वो शख्स, उसके गिर्द बाढ़ लगी हुई है। पुरानी फितरत नई फितरत में बदल गई है। इसका मतलब है कि उसके गिर्द एक बाढ़ लगी हुई है। अब पुराना इंसान नहीं है, नया इंसान बन गया है। वो गाना खत्म हो गई, यानी बदी खत्म हो गई, नापाकी खत्म हो गई, शराबनोशी नशा खत्म हो गया, पुराना इंसान दफन हो गया और नया इंसान निकल गया। वो है एक ऐसा शख्स जिसके गिर्द एक दीवार लगी हुई है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपके गिर्द एक दीवार लगी? वो दीवार आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है। वो दीवार आपको दुश्मन से बचा रही है, वो दीवार आपको चोर से बचा रही है, वो दीवार आपको बारिश से, आंधियों से, तूफानों से और हर तरह के मुश्किल मौसम से भी बचा रही है। वो दीवार जो है वो आपको सूरज की गर्मी से भी बचाती है। वो एक ऐसा घर है, ऐसी जगह है जहां पे आप मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, और एक ऐसे शहर के अंदर आप आबाद हैं
जिसका नाम यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, जिसका नाम यीशु है। मेरे अजीजों, जब आप इस तरह की शख्सियत होंगे तो फिर आपके गिर्द दीवार लगी हुई है। मेरे अजीजों, एक रूहानी शख्स के चौगिर्द एक दीवार होती है और वो दुखों को और टेस्टिंग को जानता है। वो जानता है कि जब दुख मेरी जिंदगी में है तो इसका मतलब है कि खुदावंद मुझे बढ़ाना चाहता है। जब आपकी जिंदगी में दुख नहीं ना होते तो फिर दीवार नहीं होती। मैं आपको सही बताऊं, दीवारें उसी शहर के गिर्द होती हैं जो खूबसूरत शहर हो। आज कोई अमेरिका जाना चाहे तो कोई जा सकता है जी? मेरे दोस्तों, कोई जा सकता है? क्योंकि उन्होंने बड़ी मजबूत दीवार लाई है अपने मुल्क के चारों तरफ। किसी ने वीजा ही नहीं देना जी, दीवार लगी हुई है। नोबडी गोज देयर। क्योंकि अमेरिका खूबसूरत मुल्क है, अमीर मुल्क है, बरकतों से भरा हुआ है। हर तरह की मादी माली बरकतें उस मुल्क के अंदर है। इसका मतलब यह है कि दीवारें उसी शहर के गिर्द लगाई जाती हैं जो शहर सरफराज होते हैं, बरकतों से भरे होते हैं, जो खुदा के जलाल से भरे होते हैं, जो हर तरह की मादी और माली बरकतों से भरे होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, जब भी आप ये सोचें कि मेरे चौगिर्द लड़ाई चल रही है, दुख हैं, इम्तिहान शुरू हो गया है, आजमाइशें आ रही हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी दीवारों पे लड़ाई चल रही है। हर रोज हमारी दीवार पे लड़ाई होती है और दीवार के उस तरफ जो है वो दुश्मन खड़ा हुआ रास्ता तलाश करने के लिए हर रोज कोशिश करता रहता है। वो हर रोज किसी न किसी सुराख के अंदर से घुसने की कोशिश करता है। वो हर रोज देखता है उस दीवार में से सुराख करके कि केड़ा की करता पे है इस टाइम, वो यह वेला ही अदे पीछे पै जाने। जेड़ा वेला नजर आंदा है उन्होंने अंदर ही आ जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, अपने ज़हन को वेला ना करें। जब हम अपने ज़हन को वेला कर देते हैं फिर इब्लीस देखता रहता है, ऐसा दिमाग जो है ना ए वेला चल भी ओदे अंदर ही आ जाता है। जंग चल रही है, दीवार के उस तरफ जंग चल रही है। इब्लीस के जो दुश्मन की फौजें जो हैं वो हर रोज हर तरह से हमारे लिए दुख और इसी तरह आजमाइशें लिए हुए खड़ी हुई हैं। एक और, जब एक स्पिरिचुअल शख्स, एक रूहानी शख्स, खुदा का बंदा, खुदा के लोग, जब उनके चौगिर्द वॉल्स नजर आती हैं तो फिर इसका मतलब है कि जिस्म के कामों का खात्मा हो गया है। उस शख्स के अंदर जिस्म के काम नजर नहीं आते। हरामकारी, नशा, जादूगरी, पीरी फकीरी, हर तरह की बदखोई, हर तरह की ऐबजोई, हर तरह का बुरा काम, जिस्म के लिए जीना, जिस्म के लिए मरना, जिस्म के लिए हर रोज जिंदा रहना, वो खत्म हो जाता है। फिर आपकी जो जुस्तजू, आपकी लगन, आपकी मोहब्बत खुदा के साथ हो जाती है। फिर आप हर रोज ये देखते हैं कि कहां पे इबादत हो रही है। फिर आप हर रोज ये देखते हैं कि कहां पे चर्च चल रहा है। मैं आज वहां बैठूंगा, मैं आज वहां बैठूंगी, मैं खुदा का कलाम सुनूंगा, मैं बरकत पाऊंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं परस्तिश करूंगा। इसका मतलब यह है कि आपके चौगिर्द
एक दीवार लगी हुई है, और जिस शख्स के चौगिर्द दीवार लगी होती है उसके अंदर रूहुल कुदस के काम नजर आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको ये सही कह रहा हूं। जिस घर में भी दीवार लगी हो उस घर के अंदर भी बरकतें नजर आती हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान खुदा की बरकतों से भरे होते हैं। हर शख्स जो है उसके अंदर रूहुल कुदस की बरकत, उसके काम नजर आते हैं। और जो शख्स दीवारों से भरा हुआ हो उसके अंदर खुदा का कलाम भरा होता है। हालेलुया। जब एक स्पिरिचुअल शख्स जो है, एक रूहानी शख्स जो है, उसका एक मुहासरा इस अंदाज से हो सकता है कि वो खुदा के कलाम से भरा होता है। उसके अंदर ईमान के अल्फाज हैं, कलाम के अल्फाज हैं, बरकत के अल्फाज हैं। उसके अंदर जो है वो कभी नाकामी के अल्फाज नहीं हैं, उसके अंदर कभी शर्मिंदगी के अल्फाज नहीं हैं, उसके अंदर कभी जो है ऐसे अल्फाज नहीं हैं जब कि जहां पे आपको मायूसी का सामना करना पड़े। मायूसी नहीं है, नाकामी नहीं है। खुदा का कलाम उसके अंदर है, उसके अंदर रूहुल कुदस के काम है। जिस्म के कामों का खात्मा हो गया है, दुख और रंज खत्म हो गया है, पुरानी फितरत नई फितरत में बदल गई है। वो एक मसीही गवाह बन गया है और उसकी जिंदगी के अंदर सलीब के काम नजर आते हैं और वो हकीकी नजात याफ्ता शख्स है, ईमानदार शख्स है। और एक रूहानी शख्स जिसके गिर्द बाढ़ लगी हुई है वो रूहानी जंग कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोले, पुरजोर तालियां बजाएंगे यीशु के लिए। मेरी बात सुने, जिस दीवार की मैं बात कर रहा हूं ये वाली दीवार नहीं है, ना ये वाली दीवार है, वो रूहानी दीवार है। अब रूहानी दीवार का मतलब यह है कि मैंने उधर नहीं जाना, मैंने इस दीवार के बाहर नहीं जाना क्योंकि उधर दुश्मन बैठा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने उस तरफ वाले काम नहीं करने जो मैं छोड़ के आ गया हूं। दैट इज वॉल। मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी हैं जो मैंने निजात से पहले मैं करता रहा था। अब मैंने और उनके दरमियान एक दीवार को लगा दिया है, और वो दीवार जो है वो आपके और अबलीस के दरमियान में है। वो दीवार जो है वो खुदा के और अबलीस के फरिश्तों के दरमियान में है। वो दीवार आपको खुदा और अबलीस से जुदा करती है। यानी आप रूहानी जंग कर सकते हैं। फिर आपको खुदा का पता है, यीशु का पता है, आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा है। फिर आप जिस पर ईमान रखते हैं आपको उस पर भी भरोसा है। फिर आपको यह भरोसा है कि मैं खुदा का बंदा हूं और जो कुछ मैं दुआ में मांगूंगा खुदा मेरे लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक ऐसा शख्स जो है उसकी निशानी ये है कि वो उसके चौगिर्द रूहानी दीवार है, उसके चौगिर्द खुदा का कलाम है और वो रूहानी जंग करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर अपने घर में बैठा हुआ है, चौगिर्द दीवार है, तो वो सुकून न सो रहा है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। जब पुराने दौर में दीवारें शहरों के गिर्द की जाती थी तो दुश्मनों का हमला जब हो जाता था तो दीवारों के अंदर जो जितने भी बाशिंदे होते थे वो सोते नहीं थे, वो घबराए रहते थे, वो तैयार रहते थे। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान
हर शख्स, मर्द और औरत, वो भाले पकड़े हुए, नेज़े पकड़े हुए, तीर और कमान पकड़े हुए, अपने सब हथियार बांधे हुए खड़ा रहता था। उनको यह पता था कि किसी वक्त भी दुश्मन अंदर आ सकता है। उनको यह पता था कि किसी वक्त भी दुश्मन हमला कर सकता है, दरवाजा तोड़ सकता है। इसलिए वो सोते नहीं थे जब तक कि दुश्मन भाग ना जाए। मेरे अजीजों, हमारी चौगिर जो दीवार लगी हुई है, इस पे हर रोज जंग चल रही है और ये जंग कभी ना खत्म होने वाली जंग है। जब हम सो जाते हैं तो फिर हम बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। जब हम सो जाते हैं, गो के चौगिर्द दीवार तो है, बट दीवारों पर जंग हो रही है। आप सो नहीं सकते क्योंकि आप एक रूहानी शख्स हैं और आप रूहानी जंग करना जानते हैं। आपके एक हाथ में बाइबल है और दूसरे हाथ में अबलीस के लिए एक खंजर है। यू मस्ट नो दैट। बाइबल खुदा का कलाम जो तलवार, आपकी एक तरफ तो रूहानी इकदार हैं, लेकिन आपके दूसरे करैक्टर के अंदर अबलीस और उसकी नापाक कुव्वतों के लिए तमाम जंग के हथियार मौजूद हैं। आपके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं कि आप एक ही वक्त में अपने तमाम दुश्मनों को शर्मिंदा कर सकते हैं। और एक ऐसा शख्स जिसके चौगिर्द दीवार है, वो यीशु की वापसी का उम्मीदगार है। वो ये जानता है कि यीशु एक दिन वापस अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ये ईमान रखते हैं? कौन कौन ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह एक दिन अपने लोगों को लेने के लिए आएगा? हालेलुया। हम सब ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक दिन, और वो दिन दूर नहीं है, वो दिन जल्दी आ रहा है। हो सकता है हमारे देखे देखे वो दिन आ जाए। हो सकता है जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, वबाएं हैं, कौमों के कौमें चढ़ाई कर रही हैं, अबलीसी नापाक कुव्वतें निकल रही हैं, नई नई बीमारियां निकल रही हैं, और इसी तरह हम जगह जगह वबा, काल और भूचाल को देखते हैं और तूफानों को देखते हैं। वक्त नजदीक है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो दिन कोई नहीं जानता, वो दिन चोर की मानद आएगा, जैसे चोर आता है। चोर रात के पहर जब हम मुकम्मल सोए होते हैं तब आ जाता है। चौथे पहर में रात को सबसे ज्यादा नींद हमें आती है 3 से 5 या 6 बजे के दौरान। बस समझो कि चोर उसे टाइम ही आता है। दैट मीन्स कि यू हैव टू बी स्पिरिचुअली अवेकन। आपको रूहानी तौर पे हर रोज जागने की जरूरत है।